हेलो दोस्तों, फिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एरो डिटेक्शंस की सेकंड क्लास है और एक क्लास इम्पोर्टेंस है आपका अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फास्ट सवाल्स है, सो स्टार्ट करें। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्शन सिस्टम्स, जो इलेक्शन सिस्टम्स की जो विश्वसनीयता है और जो डेमोक्रेसी इन द जनरल, जो उनका डेमोक्रेसी है, आर डिपेंडेंट सॉलिडली वो पूरे तरीके से डिपेंड करती है ऑन इट बीन सीन्स, और उनको देखा जाना चाहिए। मीन्स जो इलेक्शंस को देखा जाना चाहिए कैसे, एच फेयर बाई ऑल, वो सबके लिए समान सा है। सो फास्ट ज क्रेडिबिलिटी, सो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी नाउन्स है। सो ऑफ के स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ ऑफ से एक कमा ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे द क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी एक सिंगुलर नाउन है। सो यहाँ पे जो आर है, आर प्लूरल्स है। सो यहाँ पे आर गलत है इस पार्ट, सो बी पार्ट गलत है यहाँ पे। सो फास्ट पार्ट तो बी गलत है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपको बी आंसर होगा। ओके, सो सेकंड सेकंड क्या थे, इफ़ द लूजर थिंग्स, जो हारने वाले उस ये सोचता है दे लॉस्ट ओनली, वो हार गया है, क्योंकि द प्रोसेस रिजिट अगेंस्ट, जो प्रोसेस, जो इलेक्शंस प्रोसेस थी वो क्या थी, रिजिट थी। रिजिट मीन्स वो इलीगल थी और उनका पक्ष में नहीं थी, अगेंस्ट एज। तब क्या, तब अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स, तब अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, तो आपके अंदर जो इलेक्शंस के लेके जो ट्रस्ट है वो क्या है, वो खतरे में पड़ जाता है। सो यहाँ पे हम देखें, इफ़ द लूजर्स थिंग्स, जब लूजर सोचता है दे लॉस्ट ओनली, वो हार गया है, बिकॉज द प्रोसेस रिजिट। सो यहाँ पे द प्रोसेस रिजिट, जो इलेक्शंस प्रोसेस वो तो लूजर्स के द्वारा नहीं हो रहा है। सो प्रोसेस इलेक्शंस कमिश्नर के द्वारा हो रहा है, तो प्रोसेस हो रहा है मीन्स ये तो रिजिट यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में है। सो यहाँ पे द प्रोसेस हमको पैसिव में आना चाहिए। सो यहाँ पे द प्रोसेस वॉच रिजिट होना चाहिए। सो ए पार्ट में तो गलत है, सो पार्ट सी तो गलत है। सो एगेंस्ट हम देखें, रिजिस्ट एगेंस्ट हिज, हिज हम ऑब्जेक्ट में कब लगाते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से सिंगुलर है। बट यहाँ पे जो लूजर्स है, लूजर्स आपका तो प्रूवेल्स है। सो उसके लिए आपका प्रूवेल्स ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो यहाँ पे हिज क्या कर रहा है, सो हिज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देम होगा, यहाँ पे देम होगा। सो हमारा यहाँ पे पार्ट कौन सा गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। सो यहाँ पे बोथ सी और डी हमारा गलत है। सो यहाँ पे कुछ आंसर भी दिया गया है। आपका रिजिट का मतलब यहाँ पे दिया है, जो रिजिट का मतलब है डिसनेस्ट है, इलीगल एक्टिविटी है। सो यहाँ पे दिया हुआ है रिजिट एक्टिव है, पैसिव करने के रिजिट लगाना होगा। और हिच यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इनको हम प्रूव करने के लिए हमको देन लगाना चाहिए। तो आप आंसर भी देख सकते हो। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो सारे पॉलिटिकल्स पार्टी थे वो डू नॉट हैव द इक्वल कैपेसिटी, उनमें इक्वल कैपेसिटी नहीं है टू मॉनिटर द वेरियस स्टेज, वो अलग अलग जो इलेक्शन स्टेज को मॉनिटर कर सके ऑफ द इलेक्शंस प्रोसेस में। सो यहाँ पे देखिए ऑल पॉलिटिकल्स पार्टी, ऑल पॉलिटिकल्स पार्टी ये क्या है, ऑल पॉलिटिकल्स पार्टी ये जो नाउन्स ये क्या है, ये प्रूवेल्स नाउन्स है। सो प्रूवेल्स नाउन्स है, बट प्रूवेल्स नाउन्स के बाद अब तो ऑक्सिलरी लगा है डू। सो डू नॉट हैज, तो ऑक्सिलरी के बाद हमारा जो भार्ब आती है, भार्ब की क्या आती है, जो जो हमारा ऑक्सिलरी के बाद भार्ब आती है, सो भार्ब की हमारा V1 फॉर्म आती है। सो हैज भार्ब की V1 फॉर्म नहीं है, भार्ब की V1 फॉर्म क्या है, हैव। सो द पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट हैव आना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का इक्वल कैपेसिटी नहीं है जो इलेक्शंस को मॉनिटर कर सके। सो यहाँ पे पार्ट बी क्या है, पार्ट बी गलत है। सो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। तो आपका जो ऑक्सिलरी भार्ब थी डू, डज, डीड, उनके बाद हमेशा भार्ब की V1 फॉर्म्स आती है, वो क्या है, वो है हैव आता है। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्शंस जो प्रोसेस थी इच नॉट मैटर, जो इलेक्शंस प्रोसेस इच नॉट मैटर्स, वो मैटर्स नहीं करता है। नो नेगोशिएशंस मीन, नेगोशिएशन में बातचीत का वो मैटर नहीं है एमंग द पार्टीज एंड द ECI, किसके बीच में, जो आपका पॉलिटिकल्स पार्टी थी और जो इलेक्शंस कमीशन का थी, जो इलेक्शंस प्रोसेस उसको मैटर नहीं करता है।
क्योंकि जो पॉलिटिकल्स पार्टी हैज अ रोल टू प्ले, बट पॉलिटिकल पार्टी का ये एक रोल्स थी जो आप इलेक्शंस प्रोसेस में वो भाग ले, जो पॉलिटिकल पार्टी रोल्स है। सो यहाँ पे द इलेक्शंस प्रोसेस सिंगुलर थी। सो सिंगुलर के लिए हमारा तो ईज आया है। यहाँ पे जो इलेक्शंस प्रोसेस थी वो क्या थी, वो सिंगुलर थी। सो सिंगुलर के लिए हमारा ईज आया है, ये तो ठीक है। सो नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशंस, जो बातचीत एमंग। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थी एमंग्स और बिटवीन्स। सो यहाँ पे मैं एमंग्स बिटवीन के कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब देखिए बिटवीन्स हम यूज करते हैं ओनली टू थिंग्स के लिए, टू थिंग्स के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। बट एमंग हम यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। सब सच टाइप सब एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या लगाना चाहिए, सो यहाँ पे दो दो के बीच में हम नेगोशिएशन हो रहा है, एक पार्टीज और ईसीआई। सो यहाँ पे जो एमंग्स है, एमंग गलत है। सो पार्ट सी तो यहाँ पे गलत है। सेकेंड जो पॉलिटिकल्स पार्टीज है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल्स पार्टी थी ये क्या थी, ये वो जो नाउन थी वो नाउन प्लूरल थी। सो यहाँ पे हैज गलत है, हैज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपकी हैव आना चाहिए। सो ये भी गलत थी। सो हमारा डी पार्ट भी यहाँ पे गलत है। सो हमारा यहाँ पे गलत क्या है, बोथ सी और डी। ओके, आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, जो बिस्कुट पैकेट हैव डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स। सो जब दो के बीच में हम कोई बात करते हैं तो अब बिटवीन लगाता है, बट वही हम बिस्कुट पैकेट हैव डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे अमंग लगाते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल्स को और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।